ओम शांति। 5 सितंबर 2021 की मुरली से विश्व रचता, विश्व की श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाले बाप दादा का अपनी आधार मूर्त ब्राह्मण आत्माओं प्रति होमवर्क। आज बाबा ने सीधा कहा कि जो तुम्हारा अब का जीवन है वो नई दुनिया की तस्वीर है, यानी जैसे हम अब जीते हैं वैसे ही नई दुनिया में हमारा पार्ट होगा। आज की सारी ही मुरली स्वरूप बनने की मुरली है और इसीलिए हम एक एक लाइन को अनुभव करते जाएंगे। आप फोन को साइड में रखकर और सिर्फ बाबा को देखें और सुने। सामने देखें कुछ सेकंड के लिए, फोन को साइड में रख दें क्योंकि देखना नहीं है, अनुभव करना है। तो देखें सामने बाबा को, स्वयं आर्टिस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा चित्रकार भगवान खुद मुझ आत्मा में रंग भरने आया है, मेरी तस्वीर बनाने आया है। सामने देखें बाबा को कुछ सेकंड्स के लिए, उनकी रंग बिरंगी किरणें मुझ आत्मा में, खुद को देखें। मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा, स्वयं में भगवान मेरी तस्वीर बनाने आए हैं। स्वयं भगवान मेरे पिता बनकर मेरी तस्वीर बनाने आए हैं। वो कैसी तस्वीर बना रहे हैं इसका नशा चढ़ाते जाएं। मैं इतनी श्रेष्ठ आत्मा हूँ कि मेरी श्रेष्ठता से सारी दुनिया श्रेष्ठ बन जाती है। मेरी उड़ती कला सारे विश्व की उड़ती कला हो जाती है। मेरी सतो प्रधान स्थिति सारे विश्व की सतो प्रधान स्थिति बना देती है। इतनी मैं आधार मूर्त आत्मा हूँ। समझे अपने महत्व को। मैं आत्मा, देखिए चमकता हुआ सितारा, आधार मूर्त हूँ। मेरा एक एक संकल्प नई दुनिया की रचना करता है, बाबा का सहयोग करता है उस नई दुनिया बनाने में। मैं कामधेनु हूँ। बाबा ने मुझे इतना भरपूर किया है कि मैं कामधेनु सर्व की सारी इच्छाएं पूर्ण करने के निमित्त बन जाती हूँ। मैं आत्मा हर आत्मा को इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराने वाली हूँ। देखें अपने चमकते हुए स्वरूप को और अनुभव करें। मैं आत्मा हर आत्मा को इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराती हूँ। एक जन्म के लिए तो क्या, अनेक जन्मों के लिए मैं हर आत्मा की सारी इच्छाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु हूँ। मैं ब्राह्मण आत्मा बाबा समान संपन्न हूँ। लाइट हाउस हूँ, माइट हाउस हूँ। बाप समान सबको रास्ता दिखाने वाली, सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाने वाली लाइट हाउस हूँ। देखते रहें बाबा को। बाबा मुझे कैसा बना रहा है, मुझे कामधेनु बना रहा है, मुझे श्रेष्ठ बना रहा है, मुझे लाइट हाउस माइट हाउस बना रहा है। मैं ब्राह्मण आत्मा अपने बाबा समान मास्टर दाता हूँ, मास्टर वरदाता हूँ। अनुभव करते जाएं। मुझ आत्मा को बाबा ने ऐसा शांति से भरपूर किया है कि जो भी मुझे देखेगा वह भी खुश हो जाएगा। देखें अपने हर्षित मुख चेहरे को, इतना संतुष्ट, इतना हर्षित मुख कि जो भी आत्मा इसे देखे वो भी प्रसन्न हो जाए। मुझ आत्मा में इतनी शांति की शक्ति भरी है कि कोई भी अशांत आत्मा मेरे सामने आए तो वो शांति की लहरों में डूब जाए, एकदम शांत हो जाए। कोई मुझ आत्मा के सामने भिखारी बनकर आए और भरपूर होकर जाए, ऐसी तस्वीर बाबा मेरी बना रहे हैं। मुझ आत्मा का ये मुस्कुराता हुआ चेहरा देख हर आत्मा मुस्कुराना सीख जाए, ऐसा बाबा मेरी तस्वीर बना रहे हैं। ओम शांति। बाबा ने कहा, सामने बाबा को देखेंगे। बाबा ने कहा जिनके संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाबा, जिनका बाबा से अटूट प्यार है, ऐसी आत्मा एक बाबा शब्द की जादूगरी से रूहानी जादूगर बन जाती है।
ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उनके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को स्नेह में बांध देते हैं। ऐसी लवलीन आत्मा सदा चढ़ती कला का अनुभव करती है। और वैसे भी जब हमारा संसार ही बाबा हो गया तो बुद्धि कहाँ जाती है? संसार में जाती है सारा दिन। लेकिन मेरा तो संसार ही बाबा, मेरा संकल्प बाबा, मेरा बोल बाबा, बाबा बाबा बाबा। तो ऐसे बाबा के लव में लीन रहेंगे तो बाबा कहते हैं कि सदा सफलता मूर्त बन जाओगे, सदा चढ़ती कला का अनुभव करोगे। बाबा ने यह भी कहा कि चाहे तन की थकावट हो लेकिन मन नहीं थकना चाहिए। तो आज तो वैसे भी बाबा मुझे कितना उमंग उत्साह से भरपूर कर रहे हैं, तो इसीलिए मन की थकावट बिल्कुल नहीं। इस मुरली को हम अपने पास डाउनलोड करके रखें, आज की मुरली, और हर 2-3 दिन में सुनते रहें कि बाबा मेरी कैसी तस्वीर बनाने आया है। रोज हर घंटे एक एक रंग अपने अंदर भरते रहें, अपने अंदर वो संपन्नता, संपूर्णता, लाइट हाउस, माइट हाउस बनाते रहें। तो हम बहुत जल्द नई दुनिया की तस्वीर सब लोगों के सामने ले आएंगे। तो ऐसी लाइट हाउस, माइट हाउस, अंतर्मुखी आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया बाबा।